वहीं विश्व विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर में स्थित पुष्कर सरोवर में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से रोज हजारों मछलियों की मौत हो रही है और इस वजह से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। हालांकि पुष्कर नगर पालिका की तरफ से पुष्कर सरोवर में दम तोड़ती मछलियों की जान बचाने और समस्या का समाधान करने के लिए ऑक्सीजन कंप्रेसर मशीन की व्यवस्था की गई। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से मछलियों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मछलियों की मौत की वजह से सरोवर और आसपास बदबू फैली है। इस वजह से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की आस्था पर किसी भी प्रकार से कोई ठेस न पहुंचे, इसके लिए उपयुक्त प्रबंध करने के कदम उठाने की जरूरत है। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इसका सबसे मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ नगर पालिका में जो बोर्ड है इसने कभी सरोवर पे ध्यान दिया ही नहीं। अब नगर की तो बात नहीं करेंगे, जहाँ से बिना जल के यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी महत्व है इस जल का ही है। और ये सतयुग के तीर्थ है, सतयुगम केवलम पुष्कर, तो ये सतयुग के तीर्थ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है हर घाट पे, हर जगह। क्योंकि यहाँ सफाई कर्मचारी तो आते नहीं है। ये तो ट्रस्ट के द्वारा कुछ घाटों पे जो सफाई हो रही है इसके कारण आपको थोड़ा सफाई लगेगी। बाकी अन्य आप जहाँ पर ये ट्रस्ट के कर्मचारी नहीं जा पाते वहाँ सफाई नहीं है। और दूसरा सबसे मुख्य कारण मछलियों का मरने का है, वो ये यहाँ नहर के द्वारा जो पहाड़ों से पानी आता है और उस नहर के अंदर ये पीछे जितनी भी होटलें बनी हुई है इनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो डाला जाता है वो बह के बारिश के द्वारा सरोवर में आता है। और सरोवर में आने के बाद में ऑक्सीजन की कमी उस अपशिष्ट पदार्थ के कारण होती है। हर बारिश के बाद में जब पहली बारिश होती है तो उससे मछलियां मरती है। और रहा मछलियों का मरने का कारण, दूसरा कारण ये भी है, आज 15 दिन 20 दिन हो गए, या मीडिया और पत्रकार ये जो भी आपको दिख रहा है ये तो 15 दिन बाद में आया है सबके सामने। इससे 15 दिन पूर्व ही मछलियां मरना शुरू हो गई थी, जिसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं और मैंने इनको सूचित भी किया था। लेकिन यहाँ काम करने वाला कोई भी नहीं है। नगर पालिका नरक पालिका बन चुकी है पुष्कर के लिए। तो इसलिए मैं आपसे मीडिया के माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ। आपको यहाँ आगे आप राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक जहाँ भी जाए, क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हैं और यहाँ पुष्कर में सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं हुआ तीर्थ के लिए। पुष्कर सरोवर में पिछले 10 दिन से मछलियां लगातार मर रही हैं और वहाँ का प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। पूरे वहाँ के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगा दी है नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका के अधिकारियों से, एसडीएम से, कलेक्टर से, वहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो भी मंत्री भी हैं, सुरेश जी रावत, सबकी जानकारी में है कि पुष्कर जो है वो पूरे देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है। ब्रह्मा जी की नगरी केवल मात्र इस दुनिया में है वो पुष्कर ही है। और वो उस पुष्कर सरोवर में जो इतनी पवित्र है, लोग श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आते हैं ब्रह्मा जी के, वहाँ पुष्कर में स्नान करते हैं, उस जल का आचमन करते हैं और वहाँ मछलियाँ मर रही है। मछलियाँ मर रही है, 10 दिन से मर रही है और 10 दिन से लगातार लोग गुहार कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने भी एसडीएम पुष्कर से बात की, उन्होंने बताया कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। फिर मैंने मेरा पत्र लिखा है, जिला कलेक्टर अजमेर को लिखा, उनका भी व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई आया कि हमारे संज्ञान में है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन होने के बाद आज मुझे कहना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ, ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो पता नहीं क्या क्रांति कर देगी। धार्मिक आस्था हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थान होने के बाद जब उसकी भी सुध नहीं ली जा रही है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। सर, इसमें ऐसा है कि जो मछलियां कई दिनों से मर रही हैं उसमें पालिका द्वारा चूना डलवाया गया था और ऑक्सीजन को हिसाब से। दूसरा, साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी घाटों पे अपन ने 34 कर्मचारी अलग अलग जगहों पे लगा रखे हैं, ताकि जो भी मछलियां मर जाती हैं उनको जैसे ही हवा के माध्यम से किनारों के आसपास आ जाती हैं उनको हटवा देते हैं। और जो दाना पानी की पाबंदी लगा रखी है यहाँ पे, जो दुकानदार हैं वो चोरी छाने से मतलब इसमें डलवा देते हैं, तो उन पर भी पाबंद पूर्ण रूप से किया जा रहा है। रही बात, अपना एक ऑक्सीजन कंप्रेशन मशीन चालू है। इसके अलावा अब 2 कंप्रेसर मशीन और लगने जा रही हैं, कल ही बोला है मैंने। जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन माननीय महोदय एसडीएम साहब को भी अवगत करवा दिया, तो उनके निर्देशन में कल 2 मशीनें का जो आदेश दे दिया। और पालिका के प्रशासन की तरफ से सभी तरीके के मतलब मछलियों को बचाने के पूर्ण रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मछलियां बच सकें। कारण क्या है मरने का?
सर कारण तो इसमें ऑक्सीजन की कमी का ही कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसके लिए मत्स्य विभाग को कई बार सूचित किया गया और माननीय महोदय एसडीएम साहब के जो निर्देशन में कल उन्होंने सैंपल लिया था, मछली लेके गए थे 2 और 1 बोतल पानी, लेकिन सर अभी रिपोर्ट नहीं आ पाई है उसकी। जब जैसे रिपोर्ट आ जाएगी अपने को कारण का पता चल जाएगा, तदुपरांत अपन उसके लिए और समुचित उपाय होते हैं पालिका के माध्यम से किए जाएंगे सर। विश्वविख्यात तीर्थ स्थल पुष्कर का जो सरोवर है वो इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसुएं बहा रहा है। रोजाना यहाँ पर हजारों की संख्या में मछलियां मर रही है, जिससे कि वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ के साथ जो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो पुष्कर सरोवर है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कह लीजिए और यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी कह लीजिए, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कह लीजिए, जिससे कि यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में मछलियां मर रही है और प्रदूषण फैल रहा है और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें दुर्गंध भी काफी आ रही है। बताया जाता है करोड़ों रुपया इस पुष्कर तीर्थ के लिए सरकार देती है, बजट देती है, मगर जो देखरेख है वो इसकी यहाँ पर प्रॉपर नहीं होने के चलते यहाँ पर जो बदबू है और जो स्थानीय लोग हैं, जो पंडित हैं, यहाँ के जो धर्मगुरु हैं, तीर्थ स्थल की जो देखरेख करते हैं, उनको भी काफी परेशानी आ रही है। और यहाँ से जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से आते हैं, वो यहाँ की जो छवि है वो नेगेटिव लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले कई दिनों से जिस तरीके से सरोवर में मछलियां मर रही है, क्या कारण है, क्या प्रशासन की अनदेखी है? प्रशासन की अनदेखी तो प्रथम दृष्टि तो है ही। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए यहाँ पुष्कर सरोवर एवं नगर के लिए विकास के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उन करोड़ों रुपयों का क्या होता है, कहाँ लगते हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। मैं तीर्थवासी हूँ, मेरा तीर्थ के प्रति भावना है, मेरी श्रद्धा है, लेकिन यहाँ सिर्फ निर्माण कार्य को लेकर बातचीत की जाती है। तीर्थ के सरोवर का जल कैसे पवित्र रहे, इसका स्थायी समाधान कभी नहीं किया गया है। पवित्र जल है, यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों की अस्थियां यहाँ विसित करने आते हैं, लेकिन यहाँ केंद्र, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कभी इस जल स्तर का एक स्तर नहीं बनाया गया है। नहीं यहाँ की पानी की क्वालिटी जो है, जिसमें ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा की कमी होती है। एरेशन प्लांट जो लाखों रुपए का लगाया गया था राज्य सरकार द्वारा, उसकी भी सही तरीके से देखभाल नहीं हो पा रही है। यहाँ पुष्कर विकास के नाम पे सड़कें बन रही हैं और अन्य निर्माण जो हो रहा है, ब्रह्मा मंदिर निर्माण कार्य, ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ जिस के पीछे जो पुष्कर सरोवर है, पुष्कर जिसके पीछे है, उसका अस्तित्व गुम होता जा रहा है। पाराशर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो पुष्कर का जो और विकास कार्य हैं वो तो लगातार हो रहे हैं, मगर जो जिस वजह से पुष्कर फेमस है, प्रसिद्ध है, सरोवर की वजह से और ब्रह्मा मंदिर की वजह से, तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन नहीं देख पा रहे। बस अब लगातार मछलियां मर रही है, क्या कारण है? काफी गंदगी है। मैं यहाँ सेकंड बार आया हूँ, मैं बांसवाड़ा से हूँ। काफी गंदगी है। जो पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसके से बहुत अच्छी सफाई और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बगीचा गार्डन होना चाहिए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है। काफी मतलब लोग भी परेशान होते हैं, गंदे पानी को लेकर काफी परेशान है। और यहाँ का नजरिया बहुत अच्छा और सुंदर होना चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहाँ पैसे कहाँ लगानी चाहिए, असली जगह जहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ पर नहीं लगा रही है। ये ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है, मतलब बहुत तीर्थ स्थानों में कम ब्रह्मा जी का मंदिर होता है। उस स्थान पे बहुत सौंदर्यीकरण होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, बगीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल देखा जाए? मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी का ये जो मंदिर है यहाँ पर, उसके लिए दर्शनार्थी यहाँ पर देश विदेश से आते रहते हैं और कई प्रकार की उम्मीदें लेकर आते हैं। और जब वे यहाँ पर आते हैं और जैसे उम्मीदें लेकर आते हैं और जैसा यहाँ पर देखते हैं, उनको काफी निराशा होती है। हम भी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हमें भी काफी उम्मीद थी यहाँ पर स्वच्छता को लेकर, लेकिन जैसा कि हमने आज सुबह अखबार में भी पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, कि मछलियां मर रही है और इस बात को लेकर प्रशासन अभी तक सजग नहीं हुआ है। तो मेरा ये यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे इतना निवेदन है कि इस सरोवर को लेकर और यहाँ की जो स्वच्छता को लेकर थोड़ा गंभीर होवे और जैसा कि लोगों को जिस प्रकार की यहाँ की उम्मीद है, जिस उम्मीद से यहाँ पर आते हैं, उस उम्मीदों पर खरा उतरे। मैं आपके माध्यम से ये बातें उन तक पहचाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी राय बताई है। और आप जो सरोवर है उसके बारे में मैं आपको और बता दूं,
जो पूर्व यहाँ के आरटीडीसी चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, उन्होंने भी जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि हर संभव प्रयास करने सरोवर की पवित्रता बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को पत्र प्रेषित किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरोवर में मछलियों के दम तोड़ने पर गहरी चिंता भी उन्होंने जताई है। और इस तरीके से जब सरकार यहाँ राजस्थान में भाजपा की बनी है और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, यहाँ पर कैबिनेट जल संसाधन मंत्री भी हैं जो कि यहाँ से विधायक है, तो ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों को एक जाजम पर आकर और प्रशासनिक अधिकारियों को एक जाजम पर आकर इस जो सरोवर है इसकी दुर्दशा से निजात दिलाई जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, तीर्थ गुरु हैं और यहाँ पर जो लोग पूजा पाठ करने आते हैं अपनी आस्था के अनुसार, उनको यहाँ की जो छवि है वो अच्छे लेके जाएं, नेगेटिव ना लेके जाएं। जिस तरीके से यहाँ के श्रद्धालुओं ने बताया कि करोड़ों रुपया केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पुष्कर सरोवर के लिए, पुष्कर मंदिर के लिए, पुष्कर क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए पास होता है, मगर वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, ये भी एक जांच का विषय है। मगर जो तीर्थ स्थल पुष्कर है, उसके जो सरोवर है, उसकी जो हालत आज की तारीख में है वो काफी ज्यादा खराब है। तो इस और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द ध्यान देना जरूरी है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।